अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। दोस्तों, मेरे चैनल पे सिक्योरिटी जॉब से रिलेटेड और दुबई में अदर जॉब से रिलेटेड फ्री वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। तो अगर आप दुबई में सेटल होना चाहते हैं, दुबई में जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक और जॉब लेकर आया हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब और कस्टोडियन की जॉब। आप पाकिस्तान से भी आ सकते हैं बआसानी और 100%। और अगर दुबई में भी आप कोई छोटी जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आराम से शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड और ये कस्टोडियन में फ़र्क क्या है और इनकी सैलरी में फ़र्क क्या है और इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सिक्योरिटी गार्ड्स सिक्योरिटी वाले होते हैं जो कि किसी भी जगह पे डिप्लॉय करते हैं। यहाँ पे उस तरह की सिक्योरिटी नहीं होती कि हाथ में वेपन हो और आपने लोगों को पकड़ना है, मारना है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का मतलब है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आगे इंफॉर्मेशन देने वाला। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे वो होता है। उसके हाथ में हथियार नहीं होता, एक पेन होता है, कॉपी होती है, जिस पे वो जो भी इंसिडेंट होता है वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है और अपडेट करता है। और कस्टोडियन क्या होता है? कस्टोडियन होता है सिक्योरिटी गार्ड ही होता है, लेकिन वो होता है कैश वाला। जिस तरह कैश की वैन्स आ जाती हैं ना, बैंक जाती हैं, एटीएम में कैश डालने जाते हैं, तो वहाँ पे बख्तर बंद गाड़ी होती है, उसके साथ होता है, उसके पास अलबत्ता हथियार होता है। हथियार भी एक बस एक स्टिक होती है और एक वो करंट लगाने वाला होता है, एक आला, एक वो होता है। तो क्योंकि वो उसका जो है ड्यूटी वो थोड़ी रिस्की है, तो उसके पास ये हथियार होता है। उन्होंने बस कैश के साथ रहना होता है, कैश को प्रोटेक्ट करना होता है। तो बाकी फर्दर आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से कैसे आना है आपने। दोस्तों, पाकिस्तान में रावलपिंडी में एक एजेंसी है JMS, जान मोहम्मद एंड सन्स। तो यहाँ पे जहाँ पे मरी रोड पे नादरा का ऑफिस है, उसके सेकंड फ्लोर पे इनका जो ऑफिस बना हुआ है। और ये बहुत ही पुरानी एजेंसी है, ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान बनने से भी पहले की एजेंसी है और ये बहुत ही ऑथेंटिक और बग़ैर कोई फ्रॉड भी नहीं करती और पैसे भी आपसे बहुत ही कम लेती है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के भी ये आपसे ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए लेगी, वीज़ा, टिकट, सब कुछ मिला के। रिक्वायरमेंट क्या है जी सिक्योरिटी गार्ड के लिए? सिक्योरिटी गार्ड के लिए रिक्वायरमेंट है जी, फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है जी। और हाइट होनी चाहिए 5 फुट और 8 इंच। इन्होंने लिखा हुआ है 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए या हायर डिग्री या BA यानी कि बैचलर्स या हायर डिग्री इज़ मैंडेटरी। बकवास कर रहे हैं ये, क्योंकि मैं सिक्योरिटी गार्ड में ही आया हूँ। मेरी तो खैर FA थी, लेकिन डिग्री चेक की नहीं होती, यहाँ पे भी चेक नहीं होती, अभी तक मेरी चेक नहीं हुई, ठीक है। अगर आप मैट्रिक भी नहीं है आपकी तो आप फिर भी जा सकते हैं। उन्हें कहिए हाँ जी मैं हूँ, मैं मैट्रिक हूँ, मैं FA हूँ। ये तो बस ऐसे ही ना कंपटीशन को टफ बनाने के लिए इन्होंने ये ऐसा किया। मैं साथ में इनका मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है। इनका जो सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यूज़ हैं वो 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक जारी हैं, और जो कस्टोडियन के हैं इंटरव्यूज़ वॉक इन, वो 29 से लेकर 3 अक्टूबर तक वो भी चल रहे हैं। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी गार्ड और ये कस्टोडियन ये एक तकरीबन सेम ही चीज़ है बस, लेकिन कस्टोडियन कैश वाला होता है और सिक्योरिटी गार्ड किसी और जगह पे डिप्लॉय होता है, किसी बिल्डिंग में, किसी पार्क में, कहीं पे डिप्लॉय होता है कि वहाँ पे कोई इंसिडेंट हो तो वो रिपोर्ट करे। उसके अलावा जो अमन व अमान है वो कायम रखे। कोई 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, उनका झगड़ा ना होने दे, उनको मना करे। तो जो वहाँ की प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करे। ये कितना फ़र्क होता है। खैर, तो ये BA मांगते हैं, तो BA नहीं है दोस्तों, ये जो है ये FA वैसे नॉर्मली चलती है, लेकिन मैट्रिक वाले भी वो ले लेते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक भी नहीं है तो क्या है, मैट्रिक है। क्यों कि अभी तक मेरी डिग्री यहाँ पे चेक नहीं हुई। मुझे 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, मेरी अभी तक डिग्री ना किसी ने मांगी है ना चेक हुई है। तो कस्टोडियन के लिए आपको मैं इसकी बताता हूँ रिक्वायरमेंट्स। कस्टोडियन के लिए भी यही सेम है, 5 फुट 8 इंच आपका कद हो। डिग्री वो आपसे मांगेंगे बैचलर्स JMS वाले, लेकिन मैट्रिक भी चल जाती है, FA भी चल जाती है, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, सैलरी का इनका फ़र्क है। जो है सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी उसकी ऑलमोस्ट 2262 से लेकर 2300 तक सैलरी होती है, 2300 दरहम तक।
और कस्टोडियन की 100 दरहम ज़्यादा होती है, 2400 दरहम होती है। तो आप जिसमें भी जाना चाहें आप बआसानी आप जा सकते हैं। JMS के पास वीज़े आए हुए हैं, इसका मतलब है कि आप कंफर्म और बआसानी यहाँ पे डायरेक्ट वीज़े बंद है मुझे पता है, लेकिन JMS से आप आ सकते हैं दुबई अभी भी, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे आप आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप UAE में ही हैं, UAE से आप कोई छोटी जॉब कर रहे हैं, कोई हाउस कीपिंग कर रहे हैं या क्लीनर हैं या हेल्पर हैं, तो अगर आप यहाँ से आना चाह रहे हैं तो ये यहाँ भी वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे हैं। वे आपके पास विजिट वीज़ा होना चाहिए या किसी कंपनी में आप एम्प्लॉय होने चाहिए आपके पास, यानी कि वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ये पाकिस्तान वालों के लिए भी है, आपके पास जो पासपोर्ट है, आपका इंग्लिश कार्ड है, इंग्लिश कार्ड होता है जो नया चिप वाला ID कार्ड है ना, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू में पैसे 1 रुपया भी नहीं लेते, आपने सिर्फ इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू पास करना है, पैसे आपने भरने होते हैं वीज़ा आने के बाद। ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, पैसे नहीं भी हैं, पैसे बाद में अरेंज कर लें, वहाँ चले जाएँ पासपोर्ट लेकर, पहले आप सिलेक्ट हो जाएँ। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो फिर आपको बताते हैं, जब आपका वीज़ा आ जाता है, वीज़ा 10-15 दिन में आ जाता है, तब आपने पैसे भरने होते हैं वीज़े से, वीज़ा आने के बाद देने होते हैं। और यहाँ पे अगर आप दुबई में आपको 1 रुपया भी भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं, क्योंकि वीज़ा ट्रांसगार्ड बिल्कुल फ्री देती है, कोई पैसे नहीं होते उसके, और सीरा वगैरह भी ट्रांसगार्ड खुद करवाती है। तो अगर आप UAE में हैं और सिक्योरिटी गार्ड या कस्टोडियन बनना चाहते हैं तो जबल अली में जाएँ। जबल अली में कैंप नंबर 6 है ट्रांसगार्ड का। आपने पासपोर्ट साथ लेकर जाना है वीज़ा आपके पास हो, एमिरेट्स ID आपके पास हो उसके अलावा सेम ही प्रोसीजर है पाकिस्तान वालों के लिए भी, UAE वालों के लिए भी। आपने फॉर्म उनको देना है, फॉर्म के बाद आपकी इंग्लिश का टेस्ट होगा, आपकी ग्रामर का टेस्ट होगा, पहले MCQs होंगे, 60 MCQs होते हैं, उसमें से 40 आपने पास करने होते हैं। यानी कि एक सवाल होता है, नीचे 3 जवाब दिए होते हैं, क्वेश्चन लिखा होता है, जैसे I am कामरान का होगा ना, I am कामरान, एक जवाब होगा I are कामरान, I in कामरान, या गलत भी इंग्लिश लिखी होगी, एक सही होगा I am कामरान, जिससे ठीक है। यानी कि बहुत ही आसान होता है, तो आपने I am कामरान को ऐसे सिलेक्ट कर देना है। तो इस तरह के MCQs होते हैं, वो पास करके उससे अगला जो स्टेप होता है वो होता है ऐसे लिखने का। ऐसे जैसे हम क्लास में लिखते थे माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट पर्सनैलिटी, इस तरह करके आपको कोई ना कोई टॉपिक दिया होगा, उस पर आपने एक पेज या एक पैराग्राफ अच्छा सा साफ सुथरा करके लिख देना है। जब वो पास हो जाएगा तो तीसरा आता है आपका इंटरव्यू होता है इंग्लिश के अंदर। उसके अंदर आप इंटरव्यू होता है, आपसे कुछ सवाल किए जाते हैं इंग्लिश में ही, आपने इंग्लिश में उसका जवाब देना होता है, और इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मुझे पता है हर बंदा घबराता है स्पेशली इंटरव्यू देते वक्त, लेकिन वो यही तो वो चेक करते हैं, आपने बस घबराना नहीं है, आपने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। गलत इंग्लिश बोल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपका जवाब वही होना चाहिए जो वो सुनना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, वो पास करेंगे, उसके बाद आप हो जाएंगे सिलेक्ट, और उसके बाद अगर आप हैं वहाँ पे पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो आपको मेडिकल के लिए भेज देंगे कि ये फ़लानी जगह से मेडिकल करवा के हमें दे दें, फिर आपने मेडिकल करवाना होगा, उनको देना होगा, उसके बाद आपका वीज़ा आता है। और अगर आप यहीं पे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको कॉल आ जाएगी, फिर वो आपको कॉल बहुत जल्दी आ जाती है, उसके बाद वो आपका सीरा करवाते हैं और इस तरह आप भर्ती हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके काम आई हो, अगर मेरी वीडियो से आपको कोई फ़ायदा मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।